भी व्यक्ति को अहमियत नहीं दी जाती है, किसी भी व्यक्ति को आज तक। आप सोच के देखिए, हमने ये जो स्टेज है, आपने बड़े बड़े संगठन देखे होंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम देखे होंगे, अपने संगठन में स्टेज पर चढ़ने की लड़ाई ही नहीं बचती, क्योंकि यहां स्टेज उसी को दी जाती है जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वही इंपॉर्टेंट है बस उस वक्त के लिए। तो आप सब लोग आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने किसी खास व्यक्ति को सुना है वीडियो में बोलते हुए, असल जो चीज है जिसको आपने पकड़ना है वो है बात, वो है विचार, वो है पॉइंट। जो बिंदु सही है उसको पकड़ लीजिए और उस पर खुद बोलना चालू कीजिए। क्योंकि यदि आप देवेंद्र के पीछे लगेंगे या आप देवेंद्र के साथ आएंगे तो देवेंद्र ताकतवर बनेगा, और जब कोई एक आदमी ताकतवर बनेगा तो आपको उम्मीद बढ़ेगी उस आदमी से। आप अपने आप को कमजोर करके उसको ताकतवर बनाते रहोगे, और वो ताकतवर आदमी फिर आपकी सारी ताकत लेके भाग जाएगा, क्योंकि आदमी की लिमिट है। उसके पास भी आपकी तरह 24 घंटे हैं, उसकी तरह आपके जैसे ही 2 हाथ हैं, एक मुंह है, एक शरीर है, और उसकी भी लिमिट है, उसका भी परिवार है, उसकी भी जिंदगी है। सो आप उसको नाम ले लेकर देवता बनाने की कोशिश करते रहोगे और वो आदमी अहंकार में चौड़ा होकर घूमता रहेगा। तो ये इसको अपने सबके जिसको भी अहंकार होने लगे, ये हमको याद दिलाना है। तो ये मुझे ही दिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ही फील होने लग गया था भाई देवेंद्र की बात सुनकर ये तो सारे चौड़े हो गए हैं। पर एक्चुअली वो देवेंद्र की बात थोड़ी ना है, वो तो बाबा जय गुरुदेव भी बोला करते थे, वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यही बोला करते थे, वो तो भगत सिंह भी यही बोल कर गए। तो वो देवेंद्र की बात कहां से हो गई? वो तो बात है खाली। तो देवेंद्र तो उसको बोला, आपने सुन ली, तो बात को पकड़ना है, देवेंद्र को छोड़ देना है, और बात को पकड़ के खुद को ताकतवर बनाना है। जैसे अभी भाई साहब ने बुलाया था कि वो ट्रैक्टर खींचने आए या फिर वो घर में आए, वो तो हमने तो वीडियो ही सुन रखी थी, उसके बेसिस पर ही सवाल पूछ लिए, उसी में हवा निकल जाती है इनकी। आप डेप्यूटी कलेक्टर को, डीसी को आंख में आंख डाल के बात करना चालू कर दो, उसकी हवा निकल जाएगी। सिर्फ आंख में आंख डाल के, कुछ नहीं करना आपने। जो बात करनी है सीधी ऐसे विश्राम में ऐसे खड़े हो, नहीं ऐसे खड़े होकर के कि मालिक हम है भाई, तनख्वाह हम देते हैं, तुम नौकर हो, और हमको मतलब तुम ऐसे करके रखते हो। तो इतना एहसास आपको दिलाना हमारा पर्पस है। तो जब हम चले हैं इस पूरे तंत्र के अहंकार को तोड़ने, तो फिर हम खुद अहंकार में नहीं आ सकते। इसलिए व्यक्ति को मोर्चे से निकालना है और हम संगठित, क्योंकि इसमें क्या होगा, यदि आपने व्यक्ति को मूल में रख लिया, व्यक्ति तो कभी भी गलत हो सकता है भाई। हमने देखो जेल में गए हम 3 तारीख को, 3 जनवरी 2022 को जेल से हम आए, तो उसके बाद अपना मोबाइल लेने के लिए गए 8 जनवरी को। उससे पहले इतने एग्रेसिव होकर लड़ने का मूड नहीं था, लेकिन तब मैंने अपनी पत्नी को एक बात बोली, मैं कहा पूनम कोई तैयार नहीं हो रहा। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बोल लिया, भाई तुम बोल लो, एनजीओज को बोला, सरकारी अधिकारियों को बोला, नहीं कोई तैयार हो रहा था। तो मैंने कहा अब हमें एग्रेसिव होकर के चलना पड़ेगा आगे आके। तो तब मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने लोगों से कहा था कि 8 जनवरी 2022 आज है, आज हम ऐलान करते हैं कि हम आपके बीच आकर आपको जगाने का काम करेंगे। आज से पहले कि हमारी गलतियों को आपने नजरअंदाज करना पड़ेगा। भाई कॉलेज टाइम में कोई गड़बड़ कर रखी है, कोई उल्टे सीधे काम कर रखे हैं, वो मान लो अब आ जाएं और आप मान के बैठे हो हमको उस लेवल के कि तो परफेक्ट आदमी है। यार आप ही के जैसे हैं हम, तो आप ही के जैसी गलत आदतें, गलत बातें हमने भी कही होंगी, किसी को क्या पता किसने फोन में रिकॉर्ड करके रखी होंगी उस टाइम की। भाई उस दिन के बाद जब हम सामाजिक जीवन में आते हैं, उसके बाद की तो गारंटी लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे व्यक्तिगत जीवन को आपको माफ करना पड़ेगा। और इसीलिए यह समझना पड़ेगा कि यहां जितने लोग मौजूद हैं सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जब तक आप व्यक्तिगत हैं तब तक आपकी सारी कमियां आपकी हैं, पर जैसे ही आप मोर्चे से जुड़ते हैं, अब आपको 2-3 बातों का बस ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि आज हमारी 39वीं है कि 40वीं ट्रेनिंग है,
38 तो यार पिछली थी, अरे नहीं 38, वो उसने गलती लिख रखी थी वो राजस्थान वाली, वो 39वीं थी असल में ना, वो एक कम लिखी थी। तो 40वीं ट्रेनिंग है ये आज। मान लो आज हम 40वीं ट्रेनिंग में बैठे हैं, आज तक हमारी ट्रेनिंग में किसी का 1 रुपया भी गुम नहीं हुआ। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी का कुछ सामान पड़ा है तो वो उसका है, वो हमारा नहीं है। एक तो ये हमको ध्यान रखना है कि मोर्चे का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के धन पर या किसी दूसरे की स्त्री पर गलत नजर नहीं रखेगा। ये हमारा पहला नियम है मोर्चे का। ये आप कर सकते हैं। यदि ये नहीं कर सकते तो आप मोर्चे का हिस्सा नहीं है, वो अंडरस्टूड है। यानी जो भी व्यक्ति ये काम कर रहा है वो अपना आदमी नहीं हो सकता। दूसरी बात, हम जब खाना खाते हैं और जब संगठित होकर रहते हैं या किसी आंदोलन में रहते हैं तो खुद से ज़्यादा अहमियत हमने अपने साथ वाले को देनी है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 40 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है और हम 50 हैं, तो ये कन्फर्म है कि 10 रहेंगे, 10 पैकेट। तो एक तो रास्ता ये है कि हम खुद ही पीछे हो जाएं, जो 40 जिनको ज़्यादा भूख लगी है, जो दूर वाले हैं, जो कमज़ोर हैं, पहले बुजुर्ग, महिला और बच्चे पहले आ जाएं, हम बाद में कर लें। ये अंडरस्टैंड, ये हमको खुद समझना है। मतलब कि पहले ज़रूरत किसको है, जिसको पहले ज़रूरत है उसके लिए जगह छोड़कर हमें खुद से आगे हो करके या फिर सारे जने मिल बांट करके उसी को हिस्सा कर ले, थोड़ा करके खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर पेट भरने लायक नहीं है तो जितना अवेलेबल है उसमें से हम सब, ये पूरे एक परिवार की तरह आगे बढ़ने की एक योजना है। इसको ऐसा समझ के चलना है। और ये आप लोग जो शामिल हैं यही लोग ये कर सकते हैं। हम लोग आपके ऊपर कोई नियम थोप नहीं सकते। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि हम इन चीज़ों को पालन करेंगे। ज़्यादा हम आपसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं करते हैं। आपकी घर की व्यवस्था अलाउ कर रही है, आपको आना है, आप आएंगे। आपके अंदर आग लगी है, आपको सच की लड़ाई लड़नी है, आप आएंगे। ये ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपने वाली लड़ाई नहीं हो सकती। हमने तय किया है। मेरे कुछ यार दोस्त मेरे घर गए थे तो मेरे पिताजी और मेरे माताजी बैठे थे, उनसे बात करके जब वो आए, हम 7-8 लोग थे, तो जब रास्ते में जा रहे थे तो वो मुझे बोलते हैं कि भाई जी, मैं कहा हाँ, वो ताऊ जी और ताई जी तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्होंने मान ही लिया है कि आप शहीद होने वाले हो। मतलब मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप लोग दिवाली मना रहे थे 2 दिन, हम 2 दिन मैं 3 साथियों को लेकर के और सारे मुद्दों पर वीडियो बना रहा था कि अभी मीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि सब दिवाली मना रहे हैं। हमारा कोई त्यौहार नहीं है, हमारा कोई सीन नहीं है। हम पूरी तरह से 24 घंटे इसी काम पर हैं और कोई काम नहीं, क्योंकि हम अपने आप को खत्म करके चले थे। तो हमारा तो ये हमने सोच लिया, ये हमारी सोच है। आप अपने समय का कितना सदुपयोग कैसे करना चाहते हैं समाज के लिए, ये आप तय करेंगे। तो हम कर रहे हैं इसलिए आपकी मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी लड़ाई है। तो हमारे कहने से आप कुछ काम नहीं करेंगे, ये बात समझिएगा। कल को किसी के ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं है, हम यहां आए हैं। कहीं आपको लग रहा है कि भाई आपके बीच आए, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे, हम किसी के लिए कोई एहसान नहीं कर रहे। मैं अपने बच्चे को बेहतर समाज देने की लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने बच्चे को, अपनी पीढ़ी को। मेरे बच्चे को मिले, उसके बच्चे को मिले, मैं आगे 100 साल की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो आपके बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा हूं मैं अपने के लिए लड़ रहा हूं। तो आपको अपने के लिए लड़ना है, आपको मेरे के लिए नहीं लड़ना है। ये काम आपको लगे कि ये करने लायक है और ये आपका काम है तो ही करना है, देवेंद्र के लिए नहीं करना। कोई साथी आपको आज लेकर आ गया इस मीटिंग के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर, उसका काम यहां खत्म हो गया। अब आने के बाद ध्यान रखिएगा, कल कोई कहता मैं तेरे कहने से वहां गया था भाई, तू मेरे लिए ये करना, उसका काम था यहां तक एक बार इन साथियों से मिलाना। अब आपस में 2 दिन आप हो, रात को यहां पर हो, आप बैठिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए। तुम कहां से, हम यहां से, ये नंबर ले लिया, वो नंबर ले लिया, फिर आप फोन किया, फोन करके और फिर मतलब एक दूसरे से बातचीत कर ली। पैसों का लेन देन अपने रिस्क पे करना। मोर्चे में कई बार, अब हमें थोड़ी पता है कौन कैसा आदमी है भाई। आपको कैसे पता मैं कैसा आदमी हूं, पैसे लेके दूंगा कि नहीं आपको, है कि नहीं? दिखने में तो भाषण तो बड़ा अच्छा देता है, लेकिन बाद में कोई बोलने में बड़ा अच्छा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि व्यवहार में भी अच्छा है।
तो व्यवहार करके आप देखिए, अपने तरीके से उसके साथ बर्ताव रखिए और कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से हम एक दूसरे को कुछ भी चीट ना करें और एक दूसरे से मुलाकात मतलब करते रहिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, मोर्चे में अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो अपने टीम मेंबर्स को, टीम लीडर्स को जरूर बताइए कि इस आदमी ने व्यवहार में यहाँ गलती की है, ताकि हम सबको बता सकें कि ये गलत आदमी है भाई, इसके साथ व्यवहार नहीं करना, ठीक है। और किसी की मजबूरी हो तो भी सबको बताइए, ताकि जो साथ मदद कर सके उसकी मदद कर दे, मजबूरी जो साफ दिखाई देती हो, कहने वाली मजबूरी नहीं। अब ये मजबूरी नहीं, कल एक लाइव चल रहा था उसमें एक साथी बोल रहा था कि मैं ना एडिट करना चाहता हूँ वीडियोस जनता सरकार मोर्चा की, पर मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो भाई वो तो हमारे पास भी नहीं है, हमारे वाले की भी बैटरी खत्म हो रखी है। मैंने उसको बोला वो भी बदलवानी पड़ेगी दोनों फ़ोनों की। तो पॉइंट ये था कि हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि आपके साथ कंपैटिबल कौन है, कौन लंबे समय तक चल पाएगा, वो तय करके आपको अपनी टीम तैयार करनी है। तो आपको मजबूत करने के लिए हम आए हैं। जैसे आप दूर दूर से थे कि मोर्चे से जुड़ना चाह रहे थे, मोर्चे से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको देवेंद्र से या मोर्चे की किसी टीम से जुड़ना है कि हम उनसे जुड़ देना। मोर्चे का काम था आप सबको एक दूसरे से जोड़ना। आपकी ताकत बढ़ेगी तो मोर्चा बढ़ेगा, अगर हमारी ताकत बढ़ेगी तो मोर्चा नहीं बढ़ेगा, बस ये ध्यान रखना। तो आपने किसी टीम की ताकत को बढ़ाना नहीं है, और मोर्चे में इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि किसी की भी विचारधारा अगर ऐसी लगती है तो जिसमें समाज के एक तबके को छोड़ा जा रहा है। हम यहां जितने लोग हैं सच की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, और सच की लड़ाई की एक ही खासियत है कि वो सबका भला करेगी। जो लड़ाई सबका भला नहीं कर रही है वो गलत है। जिस लड़ाई में समाज का कोई भी तबका छूट रहा है वो गलत है। हम उस लड़ाई में उसके साथ नहीं हैं, बस ये ध्यान रखना है। और सच की एक और खासियत है, यहां बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जो बात सच होगी उस पर कोई मतभेद नहीं होगा। सूरज चमक रहा है, आप अंधे भी होंगे तो भी आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई लग रही है, आंच सी तो लग रही है, हिट तो आ रही है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आपको मालूम होगा कि हाँ सूरज चमक रहा है। उस पर आपका मतभेद नहीं हो सकता। आप किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से, किसी भी पार्टी से, किसी संगठन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब तक हमारे बीच में मतभेद है तब तक चर्चा करते रहो, खुले मन से, मानने के लिए, मनवाने के लिए नहीं, बात पूछने के लिए। पूछते जाओ, पूछते जाओ, पूछते जाओ। जब जाकर के दोनों के सवाल खत्म हो जाएं या दोनों के जवाब खत्म हो जाएं, वहां से सच का रास्ता शुरू होगा। ये ध्यान देना है। जब तक आपकी बहस चल रही है इसका मतलब अभी आप दोनों झूठ की लड़ाई लड़ रहे हो, अभी आप अपनी मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हो। मान्यता की लड़ाई नहीं लड़नी है हमने मोर्चे के अंदर, सच की लड़ाई लड़नी है। तो ये सच की लड़ाई के लिए ऊर्जा यहां से हम एक दूसरे से लेने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद में पहले हम भोजन कर लेते हैं।